नमस्कार दोस्तों, मैं लखन आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज आपको राजा विक्रमादित्य की 9वीं पुतली की कहानी सुनाता हूं, मधुमालती की। एक दिन राजा भोज जैसे ही सिंहासन बत्तीसी पे बैठने के लिए सोचता है और उज्जैनी के जनता भी सोचते हैं कि आज हमको क्या कहानी सुनने को मिलेगा, विक्रमादित्य की कौन सा कहानी सुनने को मिलेगा। तो चलिए जानने के लिए आप लोग उत्सुक हैं तो 9वें पुतली की कहानी मधुमालती की जुबानी में चलो जल्दी से बताता हूँ। एक बार विक्रमादित्य अपने राज्य के और प्रजा के सुख समृद्धि के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन कर रहे थे। दिनों तक यज्ञ चलता रहा। उस यज्ञ में एक दिन एक ऋषि आया, पर विक्रमादित्य पूजा पाठ कर रहे थे, उनको छोड़कर उठना असंभव था। तभी विक्रमादित्य ऋषि का अभिवादन मन ही मन किया और प्रणाम किया। समझ गया राज्य के अभिप्राय के लिए कि विक्रमादित्य यज्ञ कर रहे हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं, तो उनको आशीर्वाद दिया और पूजा से उठने तक का इंतज़ार किया। जैसे विक्रमादित्य पूजा से उठे उसके बाद उनको बताया कि 6 से 12 साल के बच्चों को पहाड़ी में 2 राक्षस हैं, वो लोग उठा कर ले गए हैं और उनका कहना यह है कि एक युवा पुरुष की ज़रूरत है जो माँ काली को बलि पर अर्पित कर सके। मैं खुद उनके पास गया, लेकिन बोले कि आप ऋषि मुनि हैं, आप वृद्ध हो चुके हैं, आपको हम लोग माँ काली पे अर्पित नहीं कर सकते, हमें युवा नौजवान चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ विक्रमादित्य। आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे विक्रमादित्य ऋषि मुनि का तुरंत ही अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हो गए। बोले कि ऋषि मुनि चलिए, मुझे उस जगह पर ले चलिए, उस पहाड़ी के पास, मैं जाने के लिए तत्पर हूँ। पर ऋषि मुनि बोले नहीं राजन, आप राज्य के बहुत प्रतापी राजा हैं, आप चले जाएंगे तो राज्य को कौन संभालेगा। पर बहुत मिन्नत करने के बाद भी विक्रमादित्य नहीं माने। बोले कि जब राज्य के प्रजा को ही दुख मिले तो राजा क्या करेगा, राजा को ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलो मुझे उस जगह पर ले चलो, उस पहाड़ी पे। तो जरा सा भी देर नहीं करते हुए ऋषि मुनि उस पहाड़ी के पास ले चलते हैं और विक्रमादित्य उस पहाड़ी के चोटी पे बहुत ज़ोरों मशक्क़त करने के बाद उस पहाड़ी में चढ़ते हैं। उसके बाद दोनों राक्षसों के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं राक्षस, आपको हमारे शर्त मंजूर है ना, उसके बाद आए हैं ना। हाँ, मुझे शर्त मंजूर है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये दोनों बच्चों को आप छोड़ दो, मैं बलि चढ़ने के लिए तत्पर हूँ। जैसे ही विक्रमादित्य यह कहते हैं उसके बाद राक्षस उन बच्चों को अपने कंधे पे बैठाकर पहाड़ी के नीचे तुरंत छोड़ आते हैं और राजा विक्रमादित्य बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपना शीश नवाकर वहाँ बैठ जाते हैं। जैसे ही दोनों राक्षस अपने खड़ग उठाकर विक्रमादित्य की गर्दन काटने को आते हैं, उसके बाद खड़ग को फेंककर वहाँ रोशनी फैल जाता है और खुशबू आने लगता है। क्योंकि वो दोनों राक्षस नहीं थे, वो दोनों राक्षस नहीं थे, इंद्र और पवन देव थे। वो दोनों विक्रमादित्य से गले लग जाते हैं और कहते हैं, हम आपका परीक्षा ले रहे थे विक्रमादित्य कि आप
राज्य के भलाई के लिए कितना तत्पर हैं। आप यज्ञ कर रहे थे, इसीलिए आपसे ये परीक्षा लेने की हमने चेष्टा की। आदित्य अपने राज्य की ओर अपने प्रजा की सुख शांति के लिए यज्ञ करते हैं। मधुमालती बोलती है, देखो राजन, क्या आप अपने राज्य के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं? आसन में बैठने योग्य नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।